नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम का जो विषय रहेगा वो है प्राकृतिक विधि द्वारा अदरक उत्पादन एवं उपचार, और इस विषय पर विस्तार से आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो हमारे स्टूडियोज़ में विशेष मेहमान हैं वे हैं श्री खेमचंद कश्यप जी, जो ग्राम पंचायत घैणी सुन्नी तहसील के निवासी हैं और एक प्रगतिशील किसान हैं जो अदरक की सफल खेती कर रहे हैं। तो सर, आपका हमारे स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी दर्शकों को। जी, तो अपना परिचय दें कृपया सर हमारे दर्शकों को। हाँ जी, परिचय तो विशेषकर आपने दे ही दिया। मेरा नाम खेमचंद कश्यप है, मैं गांव हलोट मेरा पड़ता है और तहसील मेरी सुन्नी पड़ती है। बसंतपुर ब्लॉक से मैं संबंध रखता हूँ जी। और मैं काफ़ी समय से कृषि का कार्य कर रहा हूँ जी, और विशेषकर अदरक के ऊपर मैंने बहुत से कार्य किए हैं काफ़ी लंबे समय से जी, जिसमें कि मुझे सफलता भी मिली है जी। और मैं कृषि विभाग से, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, पालमपुर से, नौणी यूनिवर्सिटी से, कृषि विभाग से, मैं सभी संस्थाओं से सम्मानित हूँ और राष्ट्रीय स्तर से भी मुझे कृषि के रूप में सम्मानित किया गया है। तो आज सौभाग्य की बात है कि आज का जो हमारा विषय रहेगा प्राकृतिक रूप से अदरक की खेती और उसका बीज उपचार। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम काफ़ी लंबे समय से अदरक की खेती करते हैं और पूरे प्रदेश में करते हैं, मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके काफ़ी लोग इसकी खेती करते हैं। परंतु 2018 से प्राकृतिक खेती का जो एक विजन चला है उसमें मैंने काम भी किया है और लोगों का भी इसमें रुझान बढ़ा है। तो ये एक रसायन मुक्त खेती है, यानी हम कह सकते हैं कि जहर मुक्त खेती है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया है और हमारी सॉइल के लिए, भूमि के लिए भी इतनी अच्छी है कि हम इसको लंबे समय तक इसमें खेती कर सकते हैं और किसी भी तरह का इस तरह हमारे शरीर में या किसी अन्य जानवरों पे जो भी इस चीज़ को ग्रहण करेगा कोई भी किसी तरह का कोई विकार नहीं आएगा। तो आज हमारा जो विषय है प्राकृतिक रूप से अदरक की खेती जी। तो उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा सर आपसे कि जैसे हम अदरक की खेती की बात कर रहे हैं, तो आप जो है जब आपने किसानी, क्योंकि आप बहुत समय से करते आ रहे हैं, पुश्तैनी तौर से भी करते आ रहे हैं, तो हम अदरक की खेती की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो आप कब से आपका रुझान हुआ अदरक की ओर, और क्यों आपको लगा कि अदरक की खेती की तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए? दरअसल मैं आपको बताऊँ कि डॉक्टर NP डोरू जी होते थे नौणी यूनिवर्सिटी में, वो अदरक के ऊपर काम करते थे। तो अदरक में एक समस्या आई गठी सड़ रोग की। तो मेरा बचपन से शौक था कृषि के लिए, तो मेरा उनसे संपर्क हुआ जी। तो मैं क्योंकि नौणी यूनिवर्सिटी में जुड़ा रहा, सभी वैज्ञानिकों से जुड़ा रहा, तो अदरक में एक बहुत बड़ी समस्या आई कि गठी सड़न की। तो उसमें कारण भी थे, बहुत से कारण थे। तो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जब काम करने का मौका मिला तो हमारे प्रतिस्पर्धा रही कि भाई वैज्ञानिक क्या करते हैं यार, हम क्या कर सकते हैं, कि फील्ड में काम हमने करना होता है। तो उनके साथ खेतों में जाने का, मुझे सिरमौर में बहुत सी जगहों में उनके साथ जाने का मौका मिला और अपनी फील्ड में भी काम, तो मैंने इस पे बहुत से शोध किए हैं और सफलता भी मिली है। परंतु कुछ एक पहले हम थोड़ा सा सरकार की वजह से, चाहे वैज्ञानिकों की, कुछ रसायन के साथ हम खेती करते थे, क्योंकि कई फर्टिलाइजर, कई चीज़ें। तो उसमें ये चीज़ है कि भाई अदरक जो एक औषधीय गुणों से पूर्ण है, इसको हम ये चाहते हैं कि भाई ये रसायन मुक्त हो, कि जो औषधियों के रूप में चीज़ प्रयोग होगी और रसायन से हटके की जाए, प्राकृतिक रूप से की जाए, तो उसके गुण और भी बढ़िया हो सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में एक मुख्य तौर पे जो है अदरक का विशेष महत्व है। तो हमने समझा है, सोचा है कि भाई इसको रसायन मुक्त कैसे किया जाए। तो प्राकृतिक रूप से जो हमने अदरक का उत्पादन किया है उसमें ना तो कभी गठी सड़ने की संभावना आई है और उसके जो औषधीय गुण है वो विद्यमान है जी। सर, जैसे हम वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो कहाँ पे ये अदरक की खेती हो रही है, और आपके यहाँ भी हो रही है, आपके क्षेत्र में भी, और किस तरह की जो जलवायु है हमें चाहिए होती है अगर हमने अदरक लगाना है? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़ करके हिमाचल प्रदेश में मध्यमपति क्षेत्र और निचले क्षेत्र में अदरक की खेती की जा सकती है, क्योंकि इसमें बर्फ वाली जगह में नहीं होती है, और जहाँ बहुत ज़्यादा पाला होता है वहाँ भी इसमें कई तरह के कुप्रभाव देखने को मिलते हैं। तो बाकी 10 जिलों में जो अदरक की खेती की जाती है, पर मुख्य जो अदरक उत्पादन का जो गढ़ माना जाता है वो जिला सिरमौर जो है सबसे
टॉप में है, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट का मुख्य इस वक्त आय का साधन जो है अदरक है। अदरक जो है अब शिमला, सिरमौर, सोलन, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, मतलब चंबा, हर क्षेत्र में होता है, पर अधिकतर अदरक जो है मतलब सिरमौर जो है अदरक का एक गढ़ है, और वहाँ के किसान जो है अदरक की खेती बहुत ही अच्छे ढंग से करते हैं। जी। तो जैसे हम किस्मों की भी बात करते हैं, अदरक की किस्में भी होती हैं, और आप कौन सी किस्म लगाते हैं, और जो आप मार्केट में देखते हैं कि सबसे अच्छी जो है बिकने वाली किस्म वो कौन सी है, और उसके क्या फीचर्स हैं, अगर हम बात करें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि भी कौन सी किस्म होनी चाहिए। दरअसल में जो हमारे नौणी विश्वविद्यालय है वहाँ से किस्म निकाली गई थी हिमगिरी, ठीक है, तो हिमगिरी भी है, तो असामी भी है, नाड़िया भी, कई किस्में हैं, कई तरह की किस्में, ठीक है ना। तो जो हमारी लोकल जो अदरक की किस्म है, जो मैं कह सकता हूँ, जो मैं खेती कर रहा हूँ, जिसकी हम कर रहे हैं, जो हमारी लोकल अदरक की किस्म है वो मुझे लगी कि सबसे सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है, उत्पादन के लिए भी और भंडारण के लिए भी और उसकी गुणवत्ता के लिए भी। जो हम इस वक्त तैयार कर रहे हैं, तो लोकल हमारे पास अदरक होता है, और मैं आपको बताऊं कि अदरक का जो, जब उसको हम कच्चे रूप में जब बरसात में निकालते हैं तो उसका एक रेड लाल करके जो उसका पंजा जो होता है निकलता है, और उसके जो भाव हमारे को बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। लोकल अदरक के ऊपर हम ज़्यादा रुझान है हमारा। जी। तो सर, जब हम जैसे हम अदरक लगाना है, अगर कोई नया किसान भी है या कोई बागवान है जिसको शुरू करना है कि हमें अदरक की खेती शुरू करनी है, तो हम खेत की बात अगर हम करते हैं तो खेत की तैयारी कैसे करेंगे, और मिट्टी जो है वो किस तरह की उसको देखनी है, और उसमें बीज जो है हम कैसे उसको सेलेक्ट करें, चुनें कैसे बीज को, और उसके बारे में कृपया बताएं। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, पूछी है कि अदरक की खेती तैयार करने का मतलब, जब हम खेती तैयार करते हैं, क्योंकि आजकल से लेकर मार्च अप्रैल से लेकर अदरक की खेती शुरू हो जाती है करनी, क्योंकि कुछ लोगों ने जल्दी निकालना होता है, बरसात में निकालना होता है, और उसके रेट जो अच्छे मिलते हैं, तो उसका जो है आजकल जो है समय बिल्कुल बिजाई का सही चल रहा है, ठीक है। अब आपने बात पूछी कि भाई अदरक की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए। अदरक को 2-3 बार जो है गहरे हल से जुताई करनी चाहिए, ठीक है, और जी हर जुताई के बाद स्वागा फेर दे, ठीक है, और जी जो लास्ट जो आपकी जुताई होगी उसमें आपने स्वागा नहीं फेरना, उसको खुले छोड़ना है। क्यों छोड़ना है? इसमें एक समस्या आती है, सूत्रकृमि, नीमाटोड जिसको बोलते हैं, उसकी समस्या आती है। तो अगर हम उसको लास्ट की जो जुताई होगी उसको हम खुला छोड़ेंगे तो उसके जो सूत्रकृमि होगा उसको 8-10 दिन हम उसको खुला रहने देंगे, क्योंकि सूर्य की रोशनी से जो उसके अंदर जो सूत्रकृमि होगा वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इसमें बिजाई करनी है, स्वागा फेर करके सीधा करना। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है कि जीवामृत, एक फर्टिलाइजर के नहीं बोल सकते हम इसको, एक तरह से हम इसको जीवांश खाद कह सकते हैं कि ये कई तरह के बैक्टीरिया नेचुरल रूप से, उसको हमने 70 से 80 लीटर एक बीघा में जीवामृत को हमने अच्छी तरह से सिंचाई करके उसको फिर जुताई करनी है, और फिर जो है हमने अदरक लगाना है उसमें। तो जैसे हम अदरक के लगाने की आप बात कर रहे हैं, तो अब जो बीज है या जो उसका जो गांठ होती है उसको किस तरह से लगाया जाए, और उसके क्या उसे उपचारित करना ज़रूरी है पहले, और कैसे उपचार करते हैं? हाँ, इससे पहले खेत तैयार करने के बाद आती है हमारे बीज उपचार की बात, कि हम बीज का उपचार कैसे करें। बीज का उपचार हम इस तरह से कर सकते हैं कि हमने 70 लीटर पानी लेना और 30 लीटर लेना है हमने जीवामृत, और उसमें हमने 3 किलो दरेक होती है, या तो नीम की खली हो, पर हिमाचल में नीम की खली कम मिलती है, तो यहाँ दरेक होती है, उसे पकैन भी कहते हैं, दरेक भी कहते हैं, और कई जगहों में जेक भी कहते हैं। उसकी हरी पत्तियों को कूट करके उसका जो स्राव होगा उसको कपड़ छान करके उसको उबाल करके उसमें हम एक अलग से पेस्ट करेंगे, ठीक है। वो जो है सूत्रकृमि जो होगा, नीमाटोड होगा, वो उससे नष्ट होता है, ठीक है। और फिर लेंगे हम 3 किलो खट्टी लस्सी,
जी। 3 किलो हमने खट्टी लस्सी लेनी है, काफ़ी दिन पुरानी, जी। और हमने उसमें 3 किलो खट्टी लस्सी डालनी है, और 4 किलो लेना है आपने पशुओं की कैंडी होती है, गांव में पशु जंगलों में छोड़ते हैं, उनका जो सूखा हुआ गोबर होता है उसको कैंडी कहते हैं। तो हमने उसको, जो हमने 17 लीटर पानी डालना है उसके उपचार के लिए, पहला उसमें डिप कर लेना है उसको। उसका दूसरे दिन उसको, उस अदरक के उपचार के लिए हमने उस पानी को निकालना है। उसने हमने 30 लीटर जो है जीवामृत डालना है जी। 3 लीटर डालनी है हमने खट्टी लस्सी, और 3 किलो दरेक के पत्ते कूट करके हमने उसका जो रस जो है वो उसमें डाल देना है, और उसको जो हमने 70 लीटर पानी में और उस जीवामृत में उसका एक घोल बना देना है, और ये लगभग 100 लीटर बन जाता है। ठीक है, जब 100 लीटर बन जाएगा तो इसमें हमने 2 ड्रम में उसको आधा आधा करना है जी। क्योंकि हमने कैसे उपचार करना है, जब आधा आधा करेंगे तो 50-50 लीटर उसमें 2 ड्रम में हो जाएगा। मैं 100 लीटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसमें हमने उस अदरक को डिप करना है, मतलब उसमें छोड़ना है उसमें। पर कैसे करना है, हमने लगभग में 20 से 30 ग्राम की उसकी गठियाँ तोड़ के रखनी है जी। पहले तोड़ लेनी जी। 20 से 30 ग्राम की गठियाँ, जिसमें 2 से 3 आंखें एक गांठ में होना जरूरी होता है जी। अदरक में जब आंखें होती है 2-3 गांठें होना जरूरी है। फिर हमने इसको उसमें डिप कर देना है, लगभग 1 घंटे तक हमने उसमें डुबो के रखना है। जब डुबो के रख दिया फिर हमने इसको निकालना है, और फिर हमने इसको छाया में सुखाना है जी। छाया में अच्छी तरह से सुखाना है इसको, मतलब धूप में नहीं, छाया में। जब ठीक अच्छी तरह से सूख जाएगी उसके बाद हमने इसकी बिजाई करनी है जी। तो जैसे हम बिजाई की बात कर रहे हैं, तो सर जो लगाने की विधि है उसमें हम कैसे उसको लगाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि रो टू रो डिस्टेंस भी मेंटेन किया जाता है और बीज से बीज के बीच की दूरी भी होती है, तो वो किस तरह से रहनी चाहिए अदरक के केस में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। क्योंकि अदरक का जो अंतर जो होता है वो 20 सेंटीमीटर जी, पौधे से पौधा, 40 से 45 सेंटीमीटर लाइन से लाइन जी। पौधे से पौधा 20 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन 40 से 45 सेंटीमीटर जी। ठीक है ना। जब आपने लगाया 4 से 5 इंच उसको गहराई से इसको रोपित किया जाता है। और रोपित किस तरह से किया जाता है कि इसकी जो आंखें होती है अदरक की, ये नहीं है कि आपने ऐसे डाल दिया, उसकी जो आंखें होती है थोड़ी ऊपर को होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर को होनी चाहिए, और उसके बाद आपने इसको मिट्टी से अच्छी तरह से दबा देना है। ठीक है, लाइन जब आपने दे दी, रो बना दी, लाइन से लाइन 20 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 20 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन 40 से 45 सेंटीमीटर आपने उसको रख देना है। अब आपने लगवा दिया, आपने जीवामृत भी उसमें डाल दिया, 70 से 80 लीटर खेत में मिला दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद इसमें एक मल्चिंग होती है जी। आप चाहे तो 4-4, 5-5 फुट के गैप में भी लगा सकते हैं, इसको बीच में चलने के लिए नाली भी रख सकते हैं। आप चाहे तो इसको, छोटा खेत है तो आपको पूरे उससे भी लगा सकते हैं, जैसे आप उसको समझे। मगर अगर आप लाइन में लगाना चाहते हैं, इसको पैच बना के लगाना चाहें, तो जब आप काम करेंगे उसमें तो आने जाने के लिए भी आपको ठीक रहेगा। सिंचाई करनी है, खरपतवार निकालना है, वो चीज़ भी इसके लिए हमारे मतलब इजली रहती है। आप इस तरह से लगा, जैसी आपको सुविधा मिले आप उस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इसके लिए आच्छादन चाहिए होता है अदरक के लिए, मतलब छाया। अपने छाया कैसी चाहिए, कम से कम 4 से 5 क्विंटल सूखी पत्तियां चाहिए इसके लिए जी। आजकल का मौसम में पतझड़ का समय होता है, जैसे सूखी पत्ती किसान जानता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको करें, परंतु जो काम नए रूप से करना चाहता है, बान की पत्तियां सबसे उपयुक्त है इसके लिए जी। तो 4 से 5 क्विंटल हमने अदरक की ऊपर जो है मल्च करनी है। मल्च करने के बाद हम इसमें डालते हैं अपना देसी कंपोस्ट खाद, गोबर जी। तो जब हमने इसको लगा दिया, मल्चिंग कर दी, सूखी पत्तियां डाल दी, एक विशेष ध्यान इसमें रखना बहुत ज़रूरी होता है कि गर्मी के मौसम में तूफान आता है आजकल, ऐसा होता है कि हम सूखी पत्तियां डाल दी, इसमें गोबर खाद कल डालेंगे, मौसम खराब हुआ, हवा चली, तो जो आपने मेहनत करी वो सारी पत्तियां उड़ के चली गई। ठीक है, तो आपने व्यवस्था पहले रखनी है कि मैंने जब इसमें गोबर की मल्च करनी है और ये पत्तियों की मल्च करनी है तो उसी वक्त हो, ताकि आपकी मल्च जो है सुरक्षित रहे। तो आपने अदरक लगा दिया, उपचार कर दिया, तो फिर उसके बाद आपने उसमें मल्च कर दी, तो आपका अदरक उसमें
लग गया, ढक जाएगा जी। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपने बोला जीवामृत, जीवामृत है क्या चीज़, इसको बनाने की विधि क्या है, क्योंकि जीवामृत सब कहते हैं कि भाई जीवामृत, परंतु हम ये कहना चाहते हैं भाई इसको बनाया कैसे जाएगा, क्योंकि ये हम इस चीज़ को हम जोड़ना चाहते हैं इसमें। जीवामृत एक जामुन है, ये खाद नहीं है, ये एक जामुन है। जामुन का मतलब कैसे है, आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर हम 10 लीटर दूध में 100 ग्राम लस्सी या दही डाल देंगे तो वो जामुन हो गया, तो 10 लीटर दूध को जो है वो दही में परिवर्तित कर देगा। तो उसी तरह से जीवामृत भी है कि जीवामृत एक वो चीज़ है जो कि बहुत से सूक्ष्म और लाभकारी बैक्टीरिया को न्यूनता देते हैं खेतों में। इसकी मैं थोड़ी सी विधि बताऊं आपको जीवामृत के लिए। अगर आपने जीवामृत बनाना है, 10 लीटर चाहिए आपको गौमूत्र, पर हो पहाड़ी, पहाड़ी गाय का, पहाड़ी हो या स्वदेशी हो, साहिवाल हो या जर्सी नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो 10 लीटर आपने गौमूत्र लेना है, 10 लीटर आपने ताज़ा गोबर लेना है, उसी स्वदेश या पहाड़ी गाय का, और आपने 1.5 से 2 किलो लेना है गुड़, और 1 से 1.5 किलो लेना है आपने बेसन, ठीक है। आपने इसको 100 लीटर का आपने अगर इसका घोल बनाना है तो आपने इसको इस तरह से बनाना है कि भाई आपने गोबर लिया है 10 किलो, गौमूत्र लिया है 10 लीटर, ठीक है। तो बाकी गुड़ और बेसन, इसके साथ में आपको किसी ऐसे स्थान से मिट्टी लेनी है जो कि पेड़ के नीचे की हो, जिसमें कभी किसी चीज़ का कोई ना रसायन मिला हो, या खेत की मेड़ों की मिट्टी भी हो, पर चाहिए ऐसा कि भाई उसमें कोई किसी तरह कोई रसायन ना मिला हो। तो 1 मुट्ठी जो है या औंस आप उसमें, जब आपने जीवामृत का ड्रम में डालना है उसको, तो उसमें डालना है आपने। जैसे गुड़ डाल दिया, बेसन डाल दिया, गौमूत्र डाल दिया, और गोबर जो है उसको मसल करके डाल दिया, और 100 लीटर का आपने एक पेस्ट का एक ड्रम तैयार हो गया। तो 7-8 दिन में या 10 दिन में, गर्मी के टाइम में ये हो जाता है। जब आपने इसको भरना है तो इसको जूट की बोरी से ढकना पड़ता है। जब आपने जीवामृत का ड्रम बनाना है तो जूट की बोरी चाहिए, ये नहीं है कि भाई आपने कहीं से प्लास्टिक की बोरी या कोई ये चीज़ ले, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया तैयार होगा, जो जीवाणु तैयार होगा, अगर आप प्लास्टिक की उसको ढक देंगे तो ऑक्सीजन लेना उन जीवाणुओं के लिए मुश्किल होता है। इसलिए जूट की बोरी से ढकना, और 8-10 दिन जिस तरह से हमारी घी की सुइयाँ घूमती है ना, उस तरह से इसको हर रोज़ जो है मिलाते रहना। और 7-8 दिन के बाद क्या होगा कि ये जीवामृत जो है अपनी स्मेल दे देगा, सुगंध आ जाएगी इससे बहुत बढ़िया। तो आपने समझ लेना कि ये जीवामृत हमारे तैयार है। तो ये बुआई से पहले इसको जीवामृत को बनाओ, और जब आपने इसकी बिजाई करनी है तो आप इसको जीवामृत को खेत में मिलाओ। उसके बाद अगर जब आपकी खड़ी फसल है, आप इसको स्प्रे के रूप में भी कर सकते हैं, या आप इसको फुहारे की छींटने के रूप से भी इसको, मतलब 1:10 के हिसाब से आप उसमें मल्च कर दें, और आपका अदरक जो है सबसे ही बढ़िया निकलेगा, गुणवत्ता उसकी बहुत अच्छी जी। तो सर, जैसे हम सिंचाई की भी बात करते हैं, क्योंकि अप्रैल, जैसे आजकल का समय कह रहे हैं आप कि अप्रैल आ रहा है और मार्च जा रहा है, तो इस टाइम अदरक लगाने का समय है। तो जब हम देखते हैं कि इसके बाद जो है एक गर्मी का मौसम आता है, तो सर उसमें पानी की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई का आप कितनी बार उसकी सिंचाई करते हैं, या फिर वर्षा पे निर्भर रहते हैं आप, उसके बारे में देखो, हिमाचल प्रदेश तो ऐसे वर्षा पे आधारित है जी, क्योंकि हमारी अधिकतर खेती जो है वर्षा पे आधारित होती है। मगर जहाँ पानी की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा है, वहाँ जो है आप अदरक अर्ली लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास सुविधा है। तो मतलब 10 या 15 दिन से अदरक में सिंचाई करना जरूरी होता है। पर जब आपने अदरक लगाना है, जब आपने अदरक लगाना है, उस वक्त खेत जो है गीला नहीं चाहिए, ठीक है ना, नमी इतनी नहीं चाहिए उसमें, बिल्कुल नहीं। मतलब जितना सूखा खेत होगा आप अदरक लगाएंगे, आप दूसरे दिन से सिंचाई करेंगे, क्या होता है कि अगर गीला होगा ना तो मिट्टी बैठ जाती है, ठीक है। तो उगने में थोड़ा सा, जब आप सूखे में लगाएंगे, मतलब हल्की मिट्टी में लगाएंगे, तो अदरक जमने में भी, और उसमें जो है मिट्टी का दबाव कम रहता है। तो ये जो है आप इस तरह से लगा सकते हैं। अगर सुविधा आपके पास अदरक की पानी की नहीं है, अभी मानो आप लगा दिया, तो तब आप ना लगाएं। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो अगेती अदरक की खेती आप तब कर सकते हैं, क्योंकि ये
आपकी अगस्त से पहले अदरक क्योंकि जो है बरसात से निकल पहले जाता है। और उस वक्त इतनी डिमांड होती है कि 200 से 250, 150 से कम तो अदरक बिकता ही नहीं है। तो मतलब हमारे को उत्पादन भी अच्छा मिलता है और रेट भी अच्छा मिलता है। तो उसमें जैसे हम बात कर रहे हैं सर कि जो निराई और गुड़ाई है, तो क्योंकि फसल लगी हुई है तो बीच में निराई गुड़ाई तो चलती रहती है, तो किस समय रहेगी सर, क्या और उसका विधि क्या है? जैसे हम डालते हैं, मिट्टी डालते हैं, वो कैसे डालनी है और क्या उसकी एक प्रॉपर जो है एक विधि है वो आप जब हमारा अदरक जी पूरी तरह से जम गया खेत में मानो, तो उस वक्त इसको एक हल्की गुड़ाई की जाती है जी, ठीक है। तो जो हमने ऊपर मल्च डाली है या गोबर की हमने उसमें खाद डाली है, उसको हम एक हल्की गुड़ाई करते हैं। जब सारी इसकी स्प्राउटिंग हो जाती है, सारी इसकी उक्तियाँ निकल जाती है, तब आप इसमें मिट्टी चढ़ा सकते हैं। फिर चढ़ानी पड़ती है। अगर आप मिट्टी ना चढ़ाएंगे इसमें, तो इसमें जो धूप की रोशनी का जो इसमें होता है, तो अदरक का रंग जो हरा हो जाता है। इसलिए इसका मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मिट्टी चढ़ाएंगे तो आपका अदरक जो है रेड कलर का निकलेगा और अच्छा उत्पादन देगा। ये बड़ा जरूरी जैसे हम फिर उसमें हम कीटों की भी बात करते हैं सर, क्योंकि कीड़े भी आ जाते हैं खेतों में, तो वो स्वाभाविक ही है। तो उसमें कीटों का नियंत्रण कैसे किया जाता है? जो मुख्य कीट हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, कीट की बात विशेषकर इसमें जो है ये सूत्रकृमि जो नीमाटोड बोलते हैं, सूत्रकृमि की समस्या आती है। तो इसका अगर हम नेचुरल रूप से इसका प्रोसेस है तो इस खेत को जो है खुले में छोड़ना पड़ता है। मतलब इसमें सूर्य की रोशनी से ये नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, मैंने जो आपको द्रेक बताया, द्रेक अस्त्र जो होता है, मैंने इसको जो वो किया, वो इसको नियंत्रण करती है। जब हम उपचार करते हैं ना, तो फिर इसका वो होता है जो सूत्रकृमि है ना, वहाँ वो मर जाता है। तो कीट मतलब इसमें कोई ज़्यादा समस्या कीट की इसमें आती नहीं है। हाँ, क्या है कि इसमें अगर हम सही रूप से सिंचाई करते रहे तो इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। जो क्योंकि प्राकृतिक रूप से हम जब कोई चीज़ कर रहे हैं ना, तो हमें उसमें किसी रसायन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ है। तो सर, जैसे हम बीज की, अगर हम उत्पादन की बात कर रहे हैं, बीज हमने लगा दिया और अदरक के उत्पादन की बात आती है, अब जब हमने निकालना है, हाँ, तो नहीं, मैं एक चीज़ आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा। हमारे को बीज जो है 1 बीघा के लिए कितना चाहिए? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, ये कितना चाहिए 1 बीघा के लिए? अगर हमने बीज चाहिए तो लगभग में 180 किलो जो है पर्याप्त होता है। अगर हम 20 से 30 ग्राम की गट्ठी लगाए तो 180 किलो बीज जो है 1 बीघा के लिए सही होता है। रही उत्पादन की बात, आप कितनी मेहनत करते हैं, आपके पास क्या टेक्निक है? मैंने अभी जो इस वर्ष की बात है, जो मैंने फसल निकाली है, मैंने 18 गुना अदरक, 1 किलो से 18 किलो अदरक तैयार किया है। और मैं आपको ये बताऊं कि उसका मेरे पास उदाहरण है। और इतना गुणवत्ता वाला अदरक था कि मतलब मंडियों में भी लोग बहुत खुश होते थे और मुझे जो उसका प्राइस भी बहुत अच्छा मिला। जी हाँ, परंतु जो जीवामृत है ना, ये जो प्राकृतिक रूप से हम खेती कर रहे हैं ना, ये बहुत ही कारगर है हमारे लिए, मतलब खेती के लिए। मैं अदरक की बात नहीं करता हूँ, और भी हम कोई बागवानी करना चाहते हैं या कोई कृषि या सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं, तो आजकल सरकार भी इसके ऊपर बहुत बढ़ावा दे रही है और किसान का रुझान भी इसमें बहुत अधिक बढ़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम हिमाचल प्रदेश में रसायन मुक्त खेती करें, प्राकृतिक रूप से खेती करें, चाहे वो अदरक है चाहे कोई और चीज़ है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हम जहर मुक्त खेती हम तैयार करें, ताकि हमारी जो मिट्टी है उसका स्वास्थ्य भी सही रहे और जो उसको उपभोग करेगा, उपभोक्ता जो उसको ग्रहण करेगा, उसका स्वास्थ्य भी सही रहे। तो जैसे हम अदरक पकने की बात करते हैं, जैसे हमने निकालना है उसको, तो उसके क्या लक्षण हैं, किस टाइम उसे निकाला जाना चाहिए, और जैसे हमने मार्केट में देना है, क्योंकि हमें चाहिए कि एक अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास हो गए, उसको बिक्री अच्छी मिले, तो उसके लिए हमें क्या करना है सर, और कैसे पता चलेगा कि मैच्योर हो गया है? जो तो आपका हमने निकालना है अर्ली, जो हम कच्ची फसलों का बेचते हैं, उसमें 2 फायदे हैं। एक तो वजन जो है ना उसका सही होता है। दूसरे, जब हम अदरक को निकालते हैं, उसमें जो हरी उक्तियाँ होती है उसको हम 3-4 इंच आगे से काटते हैं। ठीक है, तो जब काटते हैं तो उसका भी वजन बढ़ जाता है। एक तो हमें वो बेनिफिट है। अगर हमने बीज के लिए तैयार करना है, तो बीज के लिए तो परिपक्वता तब होती है जब हमारा अदरक थोड़ा पीलापन शुरू हो जाए, कि भाई उसको किसानों को पता होता है कि भाई मेरा अदरक कब अच्छी तरह से पक गया, और उसका रेशा जो है
वो पक गया हुआ है, तो बीज के लिए तो हम तब कर सकते हैं। रही बात अगर हम बाजार में कच्चे अदरक की बेचने की बात करें, जब मार्केट हमारे को अच्छी मिलती है तो उस वक्त तो आप जब चाहे कि मुझे रेट अच्छे मिल रही है तो आप निकाल दे और उसके 3-3 इंच 4-4 इंच आगे की दोटियाँ होती है, उसको दोटियाँ बोलते हैं हम पहाड़ी भाषा में, तो वो काट करके तो वो बाजार में मिलती है और लाल उसका रंग होता है। जब हम मल्च करेंगे तो लाल रंग होकर हमारे अच्छा रेट मिलेगा। तो मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि 12 से 18 गुना अदरक हम अच्छे ढंग से ले सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि भाई कोई शक वाली बात नहीं है। अगर आप मेहनत अच्छी करेंगे, सिंचाई अच्छी करेंगे, निराई गुड़ाई अच्छी करेंगे, क्योंकि जब मल्चिंग करेंगे ना तो खरपतवार उसमें कम आता है। तो जाहिर सी बात है सर कि जैसे आप प्राकृतिक विधि से इस खेती को कर ही रहे हैं और इतना मुनाफा भी आपने कमाया है, तो आप हमारे दर्शकों के लिए भी उदाहरण है कि आप अच्छा खेती जो है अदरक की कर सकते हैं और उससे एक अच्छी आय भी बना सकते हैं। तो सर आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का। जी, तो दर्शकों आपसे मिलेंगे इसी कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।